लास्ट एपिसोड में हमने देखा सभी लोग एनिसेंट मॉन्यूमेंट के लिए वहां पर पहुंचते हैं जहां पर लिन की मिस्टर वांग से फाइट हुई, जिसमें वांग पूरी तरह से घायल हो जाता है। वो उसे मारने को होता है लेकिन उसका अंकल उसे बचा लेता है। पर तभी एनिसेंट मॉन्यूमेंट ओपन हो जाता है और एक एक कर सब उसमें एंटर करते हैं। लिन भी जियाओ के साथ में सबसे आखिर में उसमें एंटर करता है। तो दोस्तों देखेंगे आगे उस एनिसेंट मॉन्यूमेंट में ऐसा क्या राज छिपा है जिसके लिए सब लोग इतना पीछे पड़े हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्रेशन। लिन और जियाओ कहीं और जाकर के कहते हैं, पर जियाओ ने कहा यह भी किसी सेट ने ही क्रिएट किया होगा और उसे अब वो आगे बढ़ने का बोलता है और कहता है ऐसा लग रहा है ये जगह हेवन और अर्थ की एक मजबूत पावर को कंडेंस कर रही हो। और वो उस मोनोमेंट को खड़े देख रहा था। मोनोमेंट को देख करके कहता है ऐसा लगता है कि हजारों साल से वो अकेला हो, आखिर क्या राज रहा होगा। लिन ने कहा एनिसन सेट पूरा की पूरा खत्म हो चुका है, किसको पता होगा कि भला हजारों साल पहले यहाँ पर क्या हुआ होगा। चलो चल कर के देखते हैं, शायद वहाँ पर हमें कुछ क्लू मिल जाए। और उस मोनूमेंट की तरफ जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे कुछ आवाजें आई। जब उसने पलट करके देखा तो कुछ लोग उन्हीं की तरफ भागे आ रहे थे और एक बड़ा सा मॉन्स्टर उनको मारने उनके पीछे पड़ा था। लिन भी जियाओ के साथ भागने लगता है। वो मॉन्स्टर लिन पर भी हमला करता है। लिन जियाओ से नीचे गिर जाता है पर जियाओ उस तक पहुंचा तब तक लिन जमीन के अंदर धंस चुका था और जियाओ को वो अब कहीं नजर नहीं आता। वो परेशान होता है। अब लिन अंडरग्राउंड किसी गुफा जैसी जगह था। दियाओ ने कहा संभल कर, ऐसा लग रहा है उस मॉन्स्टर को अंडरग्राउंड से ऑपरेट किया जा रहा हो। और अब वो मॉन्स्टर वहां भी आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। लिन अब पहले वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। उन्हें एक रोशनी नजर आई और अभी वो उसी की तरफ भागने लगा। पर उसने देखा वो एक पैसेज था जिसमें से बिजली की जैसी वेव्स जा रही थी। दियाओ उसे रुकने का बोलता है। उसने कहा ये कोई नॉर्मल वेव्स नहीं है, ये थंडर स्टॉर्म वेव्स है, इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर वो मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे था। तो लिन दियाओ को अपने साथ लेकर के उस पैसेज में कूद जाता है। वो कुछ देर बाद ही उन वेव से घायल होकर के अनकॉन्शियस होने लगा था, क्योंकि वो उस थंडर एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उन वेव्स के साथ ही बहने लगता है। पर दियाओ उसे संभालता है और अपनी पावर से उसे रोक करके रखता है। तब तक कि लिन होश में नहीं आ जाता और अब लिन अपने पावर से उन वेव्स को अपनी एनर्जी से एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देख करके दियाओ भी हैरान था। वही एल्डर वोंग को दिखाया जाता है जो उस मॉन्यूमेंट के अंदर ही था, अपने लोगों के साथ में, जो उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था और अपने लोगों पर वो गुस्सा भी कर रहा था। तभी उसे जियाओ नजर आया जो कि लिंग को ढूंढ रहा था और वो काफी परेशान भी था। उसे देखते ही हुआंग को याद आ जाता है कि ये डेमोनिक मॉन्स्टर लिंग का ही है और अब वो अपने बंदों के साथ में उसके पास पहुंचता है। वही लिन अभी तक उन वेव्स को ऑब्जर्व कर रहा था। तभी जोरदार धमाके के साथ में लिन उन वेव से बाहर निकलता है। सब कुछ शांत हो जाता है। दियाओ अब लिन पर गुस्सा करता है क्योंकि दियाओ ने उसे उस पैसेज में जाने का मना किया था। पर लिन के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ा था और कहता है मैंने उन वेव्स के थंडर एनर्जी को फील किया और देखो अब मेरी पावर भी कितनी इंक्रीज हो गई है। और लिन दियाओ को मनाने लगता है क्योंकि वो गुस्सा था। वो उसके साथ में मस्ती करता है पर दियाओ अभी भी उस पर नाराज था। लेकिन लिन अब जल्द से जल्द वहां से बाहर निकल करके जियाओ को ढूंढने का बोलता है क्योंकि उसे उसकी फिक्र थी। वो दोनों वहां से जाने को थे। तभी दियाओ की नजर एक एनर्जी पर जाती है जो पहाड़ से निकल रही थी। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या है। तब दियाओ ने कहा चलो चल कर के देखते हैं, शायद वो कोई एनिसन सेट का स्पेशल ट्रेजर हो सकता है। जब उन्होंने वहां जाकर के देखा तो वो रोशनी किसी शख्स के अंदर से निकल रही थी जो कि एक कम्प्लीटली कंकाल बन चुका था। ये देख करके वो दोनों ही हैरान थे। लिन अलर्ट हो जाता है और अपने स्पिट स्पेयर को निकाल लेता है। पर दियाओ उसे रिलैक्स कराते हुए कहता है उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो मर चुका है और वो शायद एनिसन सेट का एल्डर है। और जिस storm से अभी अभी हम निकल करके आए हैं वो एक बैरियर की तरह इसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अब लिन उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो उस शख्स की एनर्जी लिन को झटके से अपनी तरफ खींचने लगती है और अब लिन के अंदर उस बंदे की सारी एनर्जी समाने लगी है। और उस दौरान वो उस बंदे की मेमोरीज को भी देख रहा था जिसमें उसने उस बंदे को कुछ एविल्स के साथ में लड़ते देखा और वो अचानक से गिर जाता है क्योंकि उस स्केलेटन की पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसे संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। दियाओ के पूछने पर लिन बताता है ये एनिसेंट सेट का डिसिपल है, मैंने अभी एक ओल्ड मैन को भी देखा। दियाओ ने कहा वो डेफिनेटली एंसेस्टर ही होगा, तलिस्मान एंसेस्टर। और अब वो लिन को वहां से जल्द चलने का बोलता है। पर लिन ने बताया उसने ब्लैक जोन को भी देखा। ये सुनकर के
दियाओ सरप्राइज था। लिन ने दियाओ को पूछा कि वो एनिसन सेक्ट पर अटैक करने वाले वो इविल्स कौन थे और एनिसन सेक्ट के लोग आखिर उनसे डर करके यहाँ क्यों छिपे थे। दियाओ को भी इस सब के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता था, पर तभी वो देखते हैं उस कंकाल के हाथ से दो पिल निकल करके गिरते हैं। दियाओ बताता है वो निर्वाणा पिल है। ये देख करके वो दोनों बहुत खुश थे, पर उन निर्वाणा पिल्स को सिर्फ और सिर्फ निर्वाणा स्टेट के अंदर ही कल्टीवेट किया जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर की एनर्जी जो कि निर्वाणा पावर छिपी हुई थी, पर अभी वो निर्वाणा स्टेट से काफी दूर थे। लेकिन वो कहता है जो भी हो, जब भी तुम कल्टीवेशन करोगे इन पिल्स को, तुम्हारी कल्टीवेशन डबल हो जाएगी। लिन उन पिल्स को अपने पास रख लेता है और उस कंकाल को थैंक्स बोल करके आगे बढ़ जाता है और जियाओ को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आया। तभी एल्डर हुओंग की आवाज आती है, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है हमारे पास। लिन देख करके चौंक जाता है, क्योंकि जियाओ उसके कब्जे में था, जिसे वो पूरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। लिन डोंग उसे जियाओ को छोड़ने का बोलता है, पर वो उसे और टॉर्चर करता है। लिन वापस उन्हें रुकने का बोलता है, पर वो उसकी नहीं सुनते। अब लिन दियाओ को पूछता है कि क्या वो जियाओ को बचा सकता है। हुओंग ने कहा उस दिन तो तुम बच निकले, पर आज तुमको कौन बचाएगा। दियाओ ने लिन को हुओंग को डिस्ट्रैक्ट करने का कहा, जिससे कि उसका ध्यान भटकते ही वो जियाओ को उससे छुड़ा लेगा। अब लिन हुओंग को अपनी बातों में उलझा करके उसे गलत गलत बोलने लगता है। दरअसल वो उसे सिर्फ और सिर्फ उकसा रहा था। हुओंग को गुस्सा आया और वो लिन पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। लिन भी उसको जवाब में अपनी पावर का यूज कर उस पर हमला करता है और अब दोनों के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों अब अपनी अपनी पावर का यूज कर रहे थे एक दूसरे पर हमला करने के लिए। वहीं दिहाओ ने भी मौका देखते ही अपना काम करना शुरू कर दिया था जियाओ को बचाने का, पर हुआंग देख लेता है और अब वो जियाओ को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और उस पर तलवार पॉइंट कर लिन डोंग को धमकी देता है कि अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो जियाओ के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिन को गुस्सा आया, उसने कहा अगर तुमने जियाओ को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो इसके लिए तुमको भी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। गुस्से में हुआंग लिन पर हमला कर देता है। लिन भी दूर जाकर के गिरता है। ये देख करके जियाओ को गुस्सा आया और वो हुआंग को अपनी पूंछ से गिरा देता है, तो वो गुस्से में उसे मारने के लिए उठता है, पर उससे पहले दियाओ जियाओ से बनी एनर्जी रोप को कट कर देता है। तभी मौके का फायदा उठा करके लिन उसे जोरदार पंच मार करके दूर उठा करके फेंक देता है और जियाओ को फ्री करने के लिए होता है। तभी दियाओ ने देखा हुआंग अपनी फुल पावर के साथ में लिन पर सैलो वोल्फ माउंटेन पाल्म अटैक करता है, तो वो लिन को अलर्ट करता है। तो गुस्से में लिन भी अपनी डेमोनिक ऐप पावर को क्रिएट कर उसे दूर उठा करके फेंक देता है। अब हुआंग एक पहाड़ से लटका था। वो लिन के आगे खुद को बचाने के लिए वो उसके आगे गिड़गिड़ाता है, क्योंकि उसके ठीक नीचे वही वेव्स बह रही थी जिससे लिन निकल करके आया था, जिनका सामना करना लिन के लिए भी मुश्किल था, पर लिन उसे नहीं बचाता। हुआंग भी उन वेव्स में गिर करके उनके साथ बह जाता है। अब दियाओ लिन को कहता है तुमने आज जियाओ को बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी, तुमको पता है इससे तुम प्रॉब्लम में आ सकते थे या फिर मर भी सकते थे। लिन ने कहा मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई जियाओ को चोट पहुंचाए, और मैंने अकेले ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था अकेले अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता, और तुम दोनों मेरे भाई हो। अब दियाओ जियाओ को डांटता है नेक्स्ट टाइम जो भी करना सोच समझ करके, इस तरह हमको दोबारा ट्रिबल में ना फंसा। और अब दियाओ के पीछे पड़ जाता है। वही लिंग डोंग दूर से उस एनिसेंट मोन्यूमेंट के अंदर चमकते हुए ट्रेजर को देख रहा था, और इसी जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, आखिर क्या है उस मॉन्यूमेंट के अंदर जो इतना स्पार्क कर रहा है, इतने सारे लोग उसके पीछे पड़े हैं। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।